किस बात की बेचैनी है? सब तो है तुम्हारे पास। शिफॉन और हैंडलूम की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सबके साथ मैच करती एक्सेसरीज, पैरों के नीचे बिछा मखमली गलीचा। मोहतरमा, और क्या ख्वाहिश है आपकी? हालांकि सारिका ये सब मुझे हंसाने के लिए कह रही थी, लेकिन ये मुझे बातें इस समय अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा मन फूट फूट कर रोना चाह रहा था, जिसका कारण वो खुद भी नहीं समझ रही थी। अचानक से हुई तेज बारिश ने शहर की सड़कों को पानी में डुबो दिया था। उस पर यह ट्रैफिक घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इतनी बारिश में कांता दीदी भी नहीं आ पाएंगी। खाना कैसे बनेगा? बाहर से मंगवा लूं? लगातार बजते हॉर्न की आवाज़ों से मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। आंख से निकलते आंसू मुझसे ही सवाल कर रहे थे। ये रास्ता तो तुमने खुद ही चुना था, अब क्यों परेशान हो? तुमको ही तो अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं जीनी थी, एक महत्वहीन जिंदगी जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। माँ को हमेशा मसालों की गंध में महकता देख तुम ही तो सोचती थी कि मैं माँ जैसी कभी नहीं बनूंगी। सच ही तो था ये। चाची की कलफ लगी साड़ियाँ, उनके शरीर से आती भीनी खुशबू, चाचा का उनकी हर बात को मानना और चचेरे भाई बहनों का सबसे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ना, सब कुछ उसे अपनी और माँ की कमतरी का एहसास दिलाता था। उसने कभी भी अपने मम्मी पापा की जिंदगी में उस रोमांच को महसूस नहीं किया जो चाचा चाची की जिंदगी में बिखरा हुआ था। बचपन से एक ही छत के नीचे रहते दो परिवारों के बीच का अंतर उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। विचारों की तंत्रा घर के सामने आकर ही टूटी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर मैं बदहवास सी अंदर गई। वरुण तब तक घर नहीं आए थे। बेटा केसु मुझे देखते ही लिपट गया। बेटी मुझे देखकर अपने कमरे में चली गई। मैंने केसु को पुचकारते हुए पूछा, भूख लगी है मेरे बेटे को? केसु ने नहीं में सिर हिलाया। मेज पर रखी प्लेट में ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा रखा हुआ था। मुझे लगा कि वरुण ने बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर किया होगा। तब तक केसु ने कहा, आज दीदी ने बहुत अच्छा सैंडविच बनाया था मम्मा। कुहू ने? हाँ मम्मा, पहले तो बस ब्रेड बटर ही देती थी, लेकिन आज सैंडविच बनाया। केसु के खिलौनों को समेटती हुई कुहू के कमरे की तरफ गई। मोबाइल पर तेजी से चलती उसकी उंगलियां मुझे देखकर थम गई थीं। मैंने कुहू को पुचकारते हुए अपने सीने से लगा लिया। मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है, सैंडविच बनाने लगी है। कुहू ने खुद को अलग करते हुए कहा, ये आपका परफ्यूम, और अब मैं 13 साल की हो गई हूँ। आप घर में नहीं रहेंगी तो इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना अटपटा जवाब? ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? अरे रोज तो कांता दीदी शाम को आ ही जाती हैं। तब तक वरुण की आवाज़ आई, अरे आज हमारी रानी साहिबा रसोई घर में? कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? उनकी मुस्कान ने मुझे फिर से सामान्य कर दिया। वरुण ने हमेशा मुझे वो सम्मान दिया जो चाचा चाची को देते थे। सब कुछ तो ठीक था मेरी जिंदगी में, जैसा मुझे चाहिए था। मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगती हूँ। पता नहीं किस अपराध बोध में घिर जाती हूँ। ये परेशानियां तो जिंदगी के साथ लगी ही रहती हैं। आज समाज में वरुण के नाम के बिना भी मेरी पहचान है। जब सब जिंदगी में कुछ ठीक चल रहा हो तो समझ लो जिंदगी करवट लेने वाली है। रात को 11 बजे पापा का फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ? कब हुई? ये सब पापा ने सुना ही नहीं। पिछले 3 दिन से इतनी व्यस्त थी कि माँ से बात नहीं हुई थी। सुबह की किरणों के साथ मैं अस्पताल के गेट पर पहुंची। पापा चाचा आईसीयू गेट के बाहर खड़े थे। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी तो वरुण ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत रखना। मैं तब भी कुछ समझ नहीं पाई। सब कुछ शांत था। माँ के पास लगे मॉनिटर के अलावा अब कुछ नहीं हो सकता है। दर्शन कर लो, कहकर चाचा मुझे अंदर ले गए। माँ की आंखें बंद थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द की एक लहर मेरे सीने से लेकर हाथ तक दौड़ रही थी। माँ का चेहरा देखकर लगा कि वो गहरी नींद में सो रही हैं। कांपते हुए हाथों से मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, वैसी ही गर्म हथेलियां। महसूस हुआ कि उन्होंने भी मेरा हाथ हल्के से दबाया है। तब तक वो मुस्कुराने लगी और सांस के तेज झटके के साथ सब बंद हो गया। मैं चिल्लाती रह गई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं सुना। ऐसे मुंह फेर लिया जैसे पहचानती ही नहीं हो। भला ऐसे कौन माँ जाती है? अचानक से बिना कुछ बोले, बिना मिले, मैं उनकी अलमारी से कपड़ों को निकालकर उनकी गंध खोज रही थी। सब कपड़े धुले हुए थे। चाची के पास इस उम्मीद में बैठी थी कि उनसे माँ का स्पर्श मिलेगा, लेकिन वो तो खुद ही सुध-बुध खो चुकी थी। अस्पताल से आए कपड़ों में उनका एक कपड़ा मिला जो उस दिन उन्होंने पहना हुआ था। वही मसालों की गंध जिससे मुझे चिढ़ थी, आज माँ के पास होने का एहसास करा रही थी। हर रस्म
एहसास दिला रहे थे कि माँ अब वापस नहीं आएगी। दोनों बच्चों के समय मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद माँ कुछ महीने मेरे पास ही रही थी। वैसे भी साल में 2 बार तो माँ उन दोनों के जन्मदिन पर आती ही थी। अब मेरे पास बस उन पलों की यादें ही बची थी। कुहू का जुड़ाव माँ से बहुत ज़्यादा था। 13वीं की रस्मों के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। अगले दिन सबको अपने अपने घर निकलना था। चाची की आंखें फिर से डूबने लगीं। वो सुबकते हुए कहने लगी, भाभी ने मुझे मुंह दिखाई देते हुए कहा था, ये सारे उपहार 2 सालों के बाद में पुराने पड़ जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरे जिंदा रहते तुम्हें मायके की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उनके चलते ही मैंने अपना पढ़ने और नौकरी करने का सपना पूरा किया। पापा, जो अब तक बिल्कुल शांत थे, उन्होंने चाची को समझाते हुए कहा कि वो देवी थी, इस घर को मंदिर बनाने आई थी, अपना काम पूरा करके चली गई, अब तुम्हें सब संभालना है। ये क्या बोल रहे थे पापा? मैंने तो उन्हें कभी माँ की तारीफ करते नहीं सुना, या उन दोनों के मुख प्रेम को मैं समझ ही नहीं पाई। माँ के जाने के बाद जिंदगी रुक गई थी, कभी लगा ही नहीं वो दूर होकर भी इस कदर मेरी जिंदगी में मौजूद हैं। कांता दीदी को काम करते देख मैं उन्हें गले लगा लेती। उनसे आती गंध में मैं माँ को खोजने लगती थी। लगता था मैं बहुत खराब बेटी हूँ। मुझे उनकी सानिध्यता और परिपक्वता पर गर्व करना चाहिए था, और मैं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के मद में अंधी बनी रही। अपराध बोध से बड़ी कोई सजा नहीं होती, और मुझे नहीं पता था कि इस सजा की अवधि कितनी है। बढ़ती कमजोरी और मानसिक स्थिरता के कारण मैंने छुट्टी ले ली। वरुण, बच्चे सब मेरी इस हालत से परेशान थे। परेशान तो मैं खुद भी थी, लेकिन इन सबसे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पतझड़ का सूनापन नई पत्तियों के आने से ही दूर होता है। नन्हे पक्षियों की चहचहाट से ही निर्जनता को आवाज मिलती है। एक दिन कुहू ने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहने लगी, मम्मा, आपको पता है कि नानी आपको कितना प्यार करती थी? आप जितना मुझे केसु को मिलाकर करती हो, उससे भी कहीं ज्यादा। याद है उस दिन मैंने केसु के लिए सैंडविच बनाया था? वो मुझे नानी ने ही सिखाया था। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने नानी से कह दिया कि आपने मम्मा को अपने जैसा क्यों नहीं बनाया। वो मुझसे कहने लगी कि आप उनसे भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे उस दिन कोई बात सुनने का मन नहीं कर रहा था। तब उन्होंने ये मैसेज मुझे भेजा था, कुहू बेटा, तुम्हें लगता है कि आभा तुम लोगों का ध्यान नहीं रख पाती, उसे भी नौकरी छोड़कर तुम लोगों के साथ पूरे समय घर पर रहना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है ना बेटा। एक औरत जब बच्चों को छोड़कर घर से काम करने निकलती है तो वह खुद ही परेशान होती है। इस नौकरी को पाने के लिए जितनी मेहनत तुम्हारे पापा ने की थी, उतनी ही मेहनत मम्मा ने भी की है। मुझ पर घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन उसने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। जब वो अधिकारी बनी, तुम्हारे नाना ने कहा कि ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उसकी सफलता ने मुझे भी सफल माँ बनाया है। उसको कभी गलत मत समझना और हमेशा मजबूती के साथ उसका साथ देना। एक बोझ था जो आंसुओं के साथ हल्का हो रहा था। वो मुझसे चिपकी हुई थी, कह रही थी, आपके अंदर से नानी की खुशबू आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।